गोकुल है जिनका धाम, गोवर्धन के दिन पर उनको आओ मिलकर करे प्रणाम। जय उमा महेश, जय श्री कृष्णा। मैं ज्योति चित्रांग्या महेश्वरी महिला संगठन की तरफ से आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रतिभावान और कर्मठ लोग अगर अच्छी भावना के साथ टीम बनाकर काम करें तो सफलता में किसी भी शिखर को छू सकते हैं। ऐसी ही कुछ सोच है हमारी महेश्वरी महिला संगठन माला की। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती अमृता साड़ा को स्टेज पर आने के लिए। अमृता साड़ा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री केदार जी चित्रांग्या जो हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको मंच पे आने के लिए। कल्याणी जी, केदार बाबा जी, जेके महेश्वरी जी, श्री शिव शंकर जी साड़ा, श्री गोपाल जी झंवर को कि वो आकर दीप प्रज्वलित करें।
सभी का सादर जय उमा महेश। मंच हासिल हमारे सम्मान्य अतिथि, मैं ये ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि हमारे सभी कार्य में हमारा भरपूर सहयोग हमारे महेश्वरी सेवा ट्रस्ट और महेश्वरी सभा देते आ रहे हैं। मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका हर पल खूबसूरत हो, मंगलमय हो और समाज के प्रति समर्पित हो। धन्यवाद। जो दीप्यमान नक्षत्र की चमक फैलती है पूरे आसमान में, जो दीप्यमान नक्षत्र की चमक फैलती है पूरे आसमान में, वैसे ही विशिष्ट व्यक्तियों की कीर्ति फैलती है पूरे जहान में। और ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तित्व और उन्नत विचारों वाले कर्मठ, ऊर्जावान, ओजस्वी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, समाज सेवा में सक्रिय, सफल उद्योगपति, सभी की मदद को तत्पर रहने वाले हमारे महेश्वरी समाज के अलंकार, 2 टर्म 2 बार एमएलए, एक्स पीएससी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट आईसीडीएस श्री कृष्ण कल्याणी जी भाई साहब से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमारा पथ प्रदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। महेश्वरी संगठन द्वारा आएगी गोवर्धन उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। मंच में उपस्थित मालदा महिला संगठन के अध्यक्ष अमृता जी साड़ा, सचिव हैं बिहारी चितलानिया और वरिष्ठ महेश्वरी सभा के मामला के वरिष्ठ सदस्य जेके महेश्वरी जी है और भी साड़ा जी है, चितलानिया जी है और समाज के महेश्वरी समाज के मेरे से जो बड़े हैं, मेरे हम उम्र हैं और मेरे से जो छोटे हैं, आप सबको नमस्कार प्रणाम के साथ बहुत बहुत अभिनंदन निवेदन करता हूं और दिवाली और गोवर्धन उत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए एक बात है, आपको कितने आदमी पहचानते हैं, आपको कितने आदमी पहचानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आपको किस लिए पहचानते हैं ये महत्वपूर्ण है। आज हो सकता है अपने देश में हम महेश्वरी होगा देश के टोटल पॉपुलेशन में 0.1% से भी कम है, लेकिन देश के जीडीपी में देश का जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें हमारी हिस्सेदारी 11% से ज्यादा है। ये सच में हमको गर्व होता है जो हम महेश्वरी का योगदान पूरे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पहला परिचय, मैं कृष्ण कल्याणी एक महेश्वरी हूं। मेरा दूसरा परिचय, मैं कृष्ण कल्याणी एक व्यापारी उद्योगपति हूं। फिर मेरा तीसरा परिचय आता है, मैं एक पॉलिटिशियन। आज महेश्वरी का योगदान आप सबको बताया, अब व्यापारी का जो योगदान है इसके बारे में भी थोड़ा हम सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम महेश्वरी में हम 90% से ज्यादा अपने व्यापार में नियोजित है। तो एक व्यापारी का मतलब देश के प्रति जो समर्पित है वो
सेल करता हूं। तो एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल 2 लाख रुपया का आता है, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपके पास 2,70,000 रुपया होना जरूरी है, क्योंकि 70,000 रुपया आप इनकम टैक्स देंगे तभी वो 2 लाख रुपया आपका वाइट मनी होगा। वो रुपया लेके आप मेरे शोरूम में आओगे, आप 70,000 रुपया पहले इनकम टैक्स दिए, मेरे शोरूम में आए, मैं 28% जीएसटी चार्ज करूंगा, 56,000 रुपया जीएसटी में गया। उसके बाद रोड टैक्स नियर अबाउट 32,000 रुपीज रोड टैक्स लगता है। उसके बाद जो आपको इंश्योरेंस बेचा जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका सर्विस टैक्स मिला के 8-10,000 रुपया और गवर्नमेंट के खाता में चला जाता है। तो 70,000, 55,000, 34,000, 10,000 ये सब को जोड़ लीजिएगा तो देख लीजिएगा 1,70,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स में चला गया। आप बेचारे सिद्धार्थ लाल जो रॉयल एनफील्ड के सीईओ हैं, उनके पास 1 लाख से कम की रकम आती है। उसमें भी व्यापारी लोगों को बोला जाता है टैक्स की हेरा फेरी करते हैं। मेरे को तो ताज्जुब होता है 90,000 या 95,000 में सिद्धार्थ लाल वो रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी कैसे बनाते हैं और कैसे बेचते हैं और कैसे मुनाफा करते हैं। अरे चलो मान भी लिए थोड़ा बहुत मुनाफा कर लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म होता। थोड़ा बहुत जो मुनाफा करते हैं उसमें भी 35% इनकम टैक्स सरकार को फिर से देना पड़ता है। तो एक व्यापारी वर्ग है जिसके वजह से समझ लीजिए सरकार चल रही है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है और समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो यहाँ पे जितने भी व्यापारी मेरे कलीग हैं, आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आपके द्वारा देश आगे बढ़ रहा है। अब मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो ये मंच पॉलिटिक्स का नहीं है, लेकिन मैं क्यों पॉलिटिक्स में आया, मैं एक सफल रियल
दुख दर्द मिठास है। तो उस टाइम माइंड में आया था, अगर पॉलिटिक्स में अगर आए, अगर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने तो हम और अच्छा लोगों को सर्विस दे सकते हैं। तो यही सोच भावना के साथ मैं राजनीति में आया और जहां तक कोशिश करता हूं, ये राजनीति को भी बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ करने का कोशिश करता हूं। आज देखिए 3.5 साल में मैं 2021 24 जनवरी राजनीति में पदार्पण किया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2021 2 मई मैं फर्स्ट टाइम रायगंज का एमएलए बना और भारतवर्ष में मैं सिर्फ दूसरा मैंडेटरी सदस्य था विधानसभा के। एक राजस्थान से थी, एक मैं रायगंज से था, बंगाल से। उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने का भी सौभाग्य मेरे को मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में मैं सफल नहीं हुआ, मेरा डिफीट हुआ। तो और लोकसभा के साथ ही मतलब लोकसभा का जब रिजल्ट आया, मतलब मुझे 7 डेज के अंदर में विधानसभा 7 डेज में 4 डेज के अंदर विधानसभा का बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। क्योंकि मैं विधानसभा लोकसभा जो लड़ा था, तो एमएलए का रेजिग्नेशन दे के फिर मैं लड़ा था, तो ये रायगंज का भी बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है। तो सीएम मैडम के मेरे पास फोन आता है, जो बोलते बंगाली आप समझते हैं, उनका कोड टू कोड मैं बोलना चाहूंगा। कृष्णो, वो बोली आपने सपने लोकसभा की हुए थे ना हुए थे, ये मच नहीं है, तो बोलेगा तो बोली तो आप क्या विधानसभा लड़ोगे? हम सिर्फ इतना ही बोले, दीदी আমি একজন ফাইটার আর আমি ফাইট করতে যাই, আমি লড়বো। বলো দেখো फर्क অনেক বেশি, फर्क बहुत ज्यादा है, 47,000 वोट से डिफीट है। तो दीदी একটা শুধু মোটিভেশন গান আছে, দুলাই আপনাকে শোনাবো। तो दीदी बोली हाँ बोलो। अब जिंदगी एक दरिया है बहता हुआ, जो कभी रोकने से रुकता नहीं, और अगर हिम्मत हो इंसान में, मुश्किलों के आगे वो कभी झुकता नहीं। दीदी को बोले थे, दीदी आपको उम्मीद पर मैं खरा उतरूंगा। तो आप सबके शायद प्रार्थना से, महेश जी के आशीर्वाद से मैं रायगंज वो बाई इलेक्शन जीता 50,077 वोट से। जहां पे 47,000 वोट में डिफीट था, वहां पे 50,077 वोट से मैं विन हुआ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी यंगस्टर है, नौजवान है, एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं होता। जिंदगी में डेडिकेशन के साथ मेहनत करना पड़ता है। एक बात है, सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट। सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। आज अगर हम माला जपे, बोले हम हमारे मुंह से सारा दिन में एक बार बोले
निकलती है। ये सच बात है। जेके मम्मी से आप पूछ भी सकते हैं। तो एक दिन हम माला लेके, छोटे थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, माला लेके बैठ गए और माला में जप रहे हैं, हम करोड़पति बनेंगे, हम करोड़पति बनेंगे, हम करोड़पति बनेंगे, हम करोड़पति बनेंगे। तो मम्मी सुन के बोल रहा है, बेटा तू करोड़ बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन लास्ट में तुम्हारा मुंह से निकला तू पति बनेगा, पति बनेगा, पति बनेंगे। करोड़ शहर निकल गया। तो देखिए कर्म भी अपना मंजिल को तय करता है। मेरा 2-4 लाइन बहुत फेमस हुआ था, उसमें से एक पंक्ति सुनाना चाहूंगा। कर्म से डरो ईश्वर से नहीं, कर्म से डरो ईश्वर से नहीं, ईश्वर तो फिर भी माफ कर देता है। ये अटल सच है। हजारों गायों के बीच में बछड़ा जैसे अपनी मां को खोज लेती है, उसी तरह से कर्म अपना कर्ता को खोज लेता है, आज नहीं तो कल। तो जैसे कर्म करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। तो मैं सिर्फ महेश अपने जो हम लोग भगवान महेश के ही वंशभूत हैं और हमेशा यही प्रार्थना करूंगा जो महेश भगवान हम लोग को ये आशीर्वाद प्रदान करे जो हम लोग फिर से आने वाला जन्म में एक महेश्वरी होके फिर जन्म ग्रहण करे, ऐसा आशीर्वाद मिले। मेरे को गर्व है जो मैं एक महेश्वरी हूँ और आने वाला जन्म भी मेरा महेश्वरी का हो। ये मैं भगवान से आराधना करूंगा और आप सबको और एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करके मेरा बात को अल्प विराम दूंगा। आप सब सदैव अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ एक बार सबको बोलिएगा, जय महेश, जय महेश, जय महेश, जय महेश। और हम साथियों को नमस्कार। आज मुझे गर्व हो रहा है कृष्ण कुमार कल्याणी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। गर्व इसलिए हो रहा है कि अपने ही लड़के को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उसके कर्म के लिए। इनके परिवार के साथ में मैं बहुत क्लोजली अटैच था, स्पेशली इनके पिता स्वर्गीय दीनदयाल जी कल्याणी हमारे साथ ही प्रदेश सभा में और महासभा में हम लोग एक साथ ही जाना आना करते थे। उस टाइम पर मैंने कृष्ण कुमार कल्याणी को देखा था एक कर्मठ उद्योगपति के नाते, तब पॉलिटिशियन नहीं था। और इसमें ऐसा आग्रह था, आप लोगों को मालूम होगा, आज नॉर्थ बेंगल में ही इज द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। आज के दिन में इन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा राइस ब्रान ऑयल, राइस ब्रान ऑयल क्या, नेचर प्योर, यस, नेचर प्योर ब्रांड है और आउट ऑफ स्टेट इनकी फैक्ट्री रायगंज में भी है, गंगारामपुर के आगे रामपुर में भी है। इसके पहले इन्होंने साथ में ढाका में भी खोला था। और उद्योगपति ऐसे थे कि कर्म में इतने मेहनत करते थे, बहुत जगह पर देखा मैंने मेहनत की, साथ साथ समाज के काम में भी बहुत सहयोग देते थे। मेरे को याद है जब उनके पिताजी प्रदेश के अध्यक्ष थे, रायगंज में हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें रामपाल जी सोनी, श्याम सोनी, ये लोग सबको आए थे। और वो कॉन्फ्रेंस एक देखने लायक था पश्चिम बंगाल प्रदेश में, जिसका पूरा मैनेजमेंट कृष्ण कुमार कल्याणी ने किया था। हालांकि नाम सामने नहीं था, लेकिन पीछे से यही थे। इसलिए उस दिन मैंने देखा इनके अंदर में क्या कार्य करने की क्षमता है। और आज
खुशी इसलिए हो रही है कि एक चैलेंज लिए हैं, बोले कोविड के समय पर देखें समाज को अगर बेटर सर्व करना है तो ऊपर में पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, जिसमें ये रास्ता है। पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं दूसरे कारण से, हम लोगों को मालूम है, लेकिन कृष्ण कुमार कल्याणी ने पॉलिटिक्स में अपना पदार्पण किया है समाज सेवा के लिए। हम लोग पेपर में भी पढ़े हैं, अपने पैसे से खर्चा करके लोगों की सेवा करते हैं, ये नहीं कि गवर्नमेंट के पैसे से सेवा करता है। इसलिए जो बोले इन्होंने 47,000 का डिफरेंस था, उसके बाद में विनिंग हुआ 55,000। तो ये आदमी के कर्म के पहचान से ही है, और हम लोगों को इसलिए गर्व है कि महेश्वरी है। महेश्वरी होने के नाते मैं हमारे समाज के, मालवा समाज की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने पॉलिटिक्स में, विशेष करके पश्चिम बंगाल जैसी जगह में आप महेश्वरी होकर जिस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, हमारा गर्व है, आपके ऊपर में हमारा गर्व है। और आपको एक बात और बता दूँ, इनके खून में पॉलिटिक्स है। इनके पिताजी भी पॉलिटिशियन थे, रायगंज के चेयरमैन थे कई बार, और इनकी माता श्री वो भी पार्षद रही है रायगंज से। आज कृष्ण कुमार कल्याणी एमएलए है। फर्स्ट टर्म में ये पीएससी के चेयरमैन थे। पीएससी के चेयरमैन आप लोगों को मालूम होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका कैबिनेट रैंक होता है, और अभी आईसीडीएस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है। तो ये अपने कर्म से ही है। हम लोग सब कोई भगवान महेश से ये निवेदन और प्रेरणा ये करते हैं कि आपका उत्तरोत्तर और वृद्धि हो, आप समाज को सेवा करें, आप जिस पद पर हैं उस पर और भी ज़्यादा अग्रसर हो, इसी में हम लोगों को गर्व होगा। और कृष्ण कुमार कल्याणी को हम मालवा महिला संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप यहाँ पधारे, इसलिए बहुत आगे बहुत सारी पवित्र तिथियां आती हैं, और आज हम दिखा रहे हैं गोवर्धन पूजा, सेलिब्रेटिंग द गोवर्धन लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण की अद्वितीय सुंदर कलाकृति हमारे संगठन की सदस्य श्रीमती राधिका सारदा द्वारा बनाई गई है, जो वाकई में प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर कलाकृति बनाई है राधिका ने। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत हो। राधिका शुभम सारदा के लिए सभी प्लीज एक सर्कल थाएंगे। उसने इतनी सुंदर कलाकृति आज हमारे गोवर्धन जी बनाए हैं। कभी आप सभी के मन में आया होगा कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। तो आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम कई दृष्टिकोणों से गोवर्धन लीला को समझते हैं। कृपया सभी को ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले यह कथा भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर यह दिखाया कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूसरा, यह कथा प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति और उसके तत्वों का आदर करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है और हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। तीसरा, गोवर्धन लीला हमें संकट के समय धैर्य और साहस रखने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार गोवर्धन लीला का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपनाने का
एक मार्गदर्शन भी है। तो अब गोवर्धन लीला के महत्व को समझने के बाद मैं आप सभी को ले चलती हूँ वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य में। ये हमारे वृंदावन का दृश्य जिसका मैंने अभी प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया, वही वृंदावन जहाँ भगवान कृष्ण की मनमोहक डांस सुनाई दे रही है और साथ ही पशु पक्षी गाय स्वच्छंद रूप से विचर रहे हैं। मैया, ओ मैया, मोहे बताओ ये सब क्या हो रहा है? लल्ला, ये सब देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की पूजा? पर इंद्र की पूजा किस लिए हो रही है? लल्ला, इंद्र हमारे आराध्य देव है, इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कृष्ण, हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल यज्ञ करते हैं। इंद्रदेव बारिश के देवता है, पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं ताकि वो हमें बारिश दे। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो केवल भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। बाबा, हमें तो धरती की पूजा करनी चाहिए जो हमें अन्न देती है, और सूर्य की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें जीवन मिलता है, और यमुना नदी की पूजा हम क्यों नहीं करते? कृष्ण, तुम सही कह रहे हो, और सदियों से चलती आ रही इंद्रदेव की पूजा हम छोड़ नहीं सकते। हमारे पूर्वजों की इस प्रथा को हम तोड़ नहीं सकते। पर बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति देने वाले
वाले तो भगवान विष्णु है, फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? कृष्ण, तब तुम ही बताओ, यदि हम पूर्वजों के आराध्य को त्याग दें तो फिर किसकी पूजा करें? बाबा, हमें इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत हमें सुखद पवन, स्वच्छ जल, छाया और हमारे पशुओं को हरी भरी घास देता है, जिसके कारण हमें दूध, घी, मक्खन और कई तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। हमें अन्न भी गोवर्धन पर्वत के कारण ही प्राप्त होता है। मेघ भी आकर इस पर्वत से टकराते हैं, जिससे वर्षा होती है। इसीलिए हमें इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। अनर्थ भगवान और अनर्थ हो रहा है। गोकुलवासी आपकी पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। आपका ऐसा घोर अपमान प्रभु। क्या बोल रहे हो द्वारपाल? इन मूर्ख लोगों ने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की है। उन्होंने एक नादान बालक की बातों में आकर मेरा घोर अपमान किया है। अब उन्हें केवल पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी, अनंत असहाय दुख मिलेगा। संवर्तक, जाओ और जाकर मेरे अपमान का प्रतिकार दो। उस बालक और वृंदावन वासियों पर तब तक बरसते रहो जब तक सब कुछ बह न जाए। तूफान लेकर जाओ और इतनी बिजलियां बरसाओ कि सब कुछ भस्म हो जाए। अब केवल विनाश ही विनाश होगा। देखा लल्ला, आज जो तुमने किया उसका हमें कैसा नतीजा भोगना पड़ रहा है। वह देवराज इंद्र है, हम साधारण मनुष्य उनसे जीत नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते हम लोग। कृष्ण, तुम्हें गोकुल वासियों की भलाई के लिए देवराज इंद्र से क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो देवराज इंद्र के प्रकोप से अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्षमा मांग लो पुत्र, क्षमा मांग लो, हमें बचा लो लल्ला, बचा लो। नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। तो हम सब मर जाएंगे। तुम ही बताओ, इंद्र के प्रकोप से कैसे बच सकते हैं हम? उत्तर दो कृष्ण, उत्तर दो। तुम्हारे कहने पर हमने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। क्या अब यह पर्वत हमारी रक्षा करेगा देवराज इंद्र से?
मंदिर में सज बिहारी मनमोहन दे जगत प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे रूढ़ी की वैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे हरे सब कष्ट हमारे हर की कृपाही काज सवारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मैं इस बालक के अहंकार और गोवर्धन पर्वत का अंत कर दूंगा। देवराज इंद्र, आज तुम्हारे अहंकार का अंत होगा, तभी तो तुम्हें प्रेम का अर्थ समझ में आएगा। मैं तुम पर तब तक प्रहार करता रहूंगा कृष्ण, जब तक तुम्हारा अंत ना हो जाए। कृष्ण, आज तुम हम सब के लिए अपनी बांसुरी की मनमोहक धुन बजाओ। ओह, ये क्या? 7 दिन बीत चुके हैं, मेरे सारे अस्त्र विफल हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। सभी देवताओं के आराध्य तो भगवान
भोजन करने वाले बाल कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तब वे 7 दिनों तक लगातार भूखे रहे। तब माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया। आज हमने यहाँ पर 56 व्यंजन भी किए हैं। तब से आज तक 56 भोग की प्रथा चलती आ रही है और आज भी वृंदावन में गोवर्धन पूजा और 56 भोग के साथ रास करने की भी प्रथा चलती आ रही है। तो आज गोवर्धन धारी माँ के बिहारी की असीम अनुकंपा से हमारा ये माहेश्वरी भवन भी वृंदावन गोकुल में तब्दील हो चुका है और हम भी अब भगवान की रासलीला का आनंद उठाते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे बीच कलकत्ता से ललिता जी और उनकी टीम पधारी है, जो आप सबको अपने मधुर भजनों से, आप सबका मधुर भजनों से मन मोहेंगे। मैं ललिता जी और उनका टीम का स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम का दूसरा भाग मैं उन्हें सौंपती हूँ।
तो मुझे बार बार फोन किया यहाँ पर, मैं बोला आ जाऊंगा। बीच में कृष्ण बल्लानी आए थे, उसका पिताजी का साथ ये माइसेल संबंध बहुत करीब रिलेशन था। उसको पहले भी मैं लाया था, चलो माइसेल बहुत देखो। अच्छा मेरा एक बार बीमारी हुआ था, मैं दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट किया और मशहूर डॉक्टर था अनिल अरोड़ा। तो ट्रीटमेंट का बाद हमको बोला 2 दिन तुम रुक जाओ दिल्ली में, उसका बाद तुम जाना। मैं बोला जब दिल्ली में बैठे क्या करूँगा, चलो। तो मथुरा वृंदावन पूरा घुमा, श्री कृष्ण का लीला कांड जो जो जगह में हुआ, उसका जन्म कांड जो उस दिन बलराम का भी जन्म दिया। मैंने देखा सारा, अगर हिंदू धर्म का जो काम तो प्रवक्ता वही है श्री कृष्ण। गीता में जो श्लोक जो हम लोग का धर्म ग्रंथ हो गया हिंदू का, देखिएगा जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में गया तब अर्जुन जब देखा जो उनके सामने में उसका रिश्तेदार बहुत भीड़ लोग रहा, तो मैं अर्जुन बोला नहीं, मैं ये युद्ध में नहीं जाऊंगा, ये लड़ाई मेरा साथ नहीं होगा। तो कृष्ण ने बोला तुमको ये लड़ाई करने पड़ेगा, ये लड़ाई हुआ न्याय का लड़ाई, अन्याय का युद्ध में लड़ाई, ये लड़ाई तुमको कर, तो मैं कैसे करूंगा, मेरा साथ कौन है? मतलब मेरा साथ, तुम्हारा साथ शायद मैं हूं, मतलब तुम तो एक सारथी हो मेरा, मतलब मैं सारथी नहीं हूं, मैं सारा ब्रह्मांडों का श्री कृष्ण हूं, अपना रूप दिखाया। और उसका बाद अर्जुन ने बोला मैं युद्ध करूंगा, और युद्ध में जयलाभ हुआ। उसका जो बात हुआ वही गीता में आ गया। मैं आज जो श्री कृष्ण के लीला जो आयोजक है सबको मैं अपने तरफ से आभारी दे रहा हूँ। इस तरह धर्मीय काम जितना होगा उतना ही मंगल होगा। थैंक यू। जिसमें
आगे जैसे जैसे नंबर आते जाए सभी तैयार रहे। हो मेरे भाग्य बिगाड़े मेरे भाग्य बिगाड़े ना तू इतना राखियो मुझका नजर तो भी लग जाएगी आला रे नजर तो भी लग जाएगी आला रे नजर तो भी लग जाएगी।
investigar